लेकिन वो उनका सुनते नहीं। अगर वो जहाँ से भी उनके खिलाफ कुछ भी बात होती है, वो या तो वो छोड़ देते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, या तो वो कुछ कर देते हैं वो अपना पार्टी बदल देते हैं, या इधर कभी उधर, हमेशा अपने एक नाव पे कभी नहीं रहते हैं वो। कुछ बदलाव नहीं मिला, पब्लिक को कुछ नहीं मिलेगा बदलाव, वही लोग के अपना बदलाव होगा, पब्लिक के कुछ बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल 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 बदलाव मिलेगा। पहले वाला वो आरजेडी नहीं रहा अब। डेवलपमेंट और वो सिर्फ रोड बनाया उन्होंने, एजुकेशन आईटी कंपनीज वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। वी आर जस्ट 10 लाख का नौकरी, 10 लाख छोड़िए 1 लाख भी दे दे वो बेटर है। अभी उम्मीद ही कर सकते हैं, आगे क्या काम करते हैं वो तो बस अभी देखना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। जैसा कि आपने देखा, नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन थाम लिया है और आज सरकार पूरी तरह से बदल चुकी है। ऐसे में लोगों का इसको लेकर क्या कहना है? नीतीश कुमार जिस तरह से आरजेडी के पल्ले में चले गए हैं और उन्होंने मिलकर सरकार बना ली है, ऐसे में यहाँ के लोगों का क्या कहना है? कितने बदलाव अब देखने को मिलेंगे? क्योंकि पहले जिस तरह से नीतीश कुमार काम कर रहे थे, अब क्या उसी तरह खुल के उसी अंदाज में वो नज़र आएंगे या फिर कुछ और ही देखने को मिलेगा? ऐसी तमाम बातें हैं। तो चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये बदली सरकार को लेकर उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम? जी, आकाश है। कहाँ से हो? पटना से हो। आपने तो देखा ही होगा, सरकार बदल चुकी है। नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया है। हाँ। डिप्टी सीएम बदल गए हैं हमारे। तो क्या कहेंगे आप, कितना परिवर्तन देखने को मिला? देखा जाए तो 2017 में सेम गवर्नमेंट ने सेम कोalition किया गया था। लाइक 2017 में जो, या 2016 या 17 आई एम गेसिंग, कि उस टाइम में भी जो कोalition किया था नीतीश कुमार और तेजस्वी ने साथ में मिलकर किया। बट आफ्टर 2 to 3 ईयर्स भी बाद वो नीतीश कुमार फ्लिप कर गए। अब वो वापस से बीजेपी के साथ कोalition उन्होंने बना लिया, फेडरेशन बना लिया। फिर बाद में फिर उन्होंने सेम किया। तो मैं भरोसा नहीं कर सकता नीतीश कुमार पे समटाइम कि उनका क्या डेवलपमेंट वगैरह प्रोसेस होगा, बिकॉज समटाइम ही बिकम वेरी मच ग्रीडी ऑन दैट टाइम, वो कह सकते हैं। और देखा जाए तो अगर परिवर्तन की बात है तो होप सो, हमें कुछ चांसेस है शायद कुछ चेंजेस आए, बट बहुत ज़्यादा हम वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कभी लाइक डेवलपमेंट और वो सिर्फ रोड बनाया उन्होंने, एजुकेशन आईटी कंपनीज वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट हमें बाहर जाना पड़ता है स्टडीज़ वगैरह के लिए, कोई भी जॉब्स, कोई आईटी कंपनीज नहीं है पटना में। और जितने भी लाइक मेडिकल हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह की बहुत कमी हो गई है, आईटी कंपनीज़ नहीं है, कॉलेजेस है नहीं, कोई भी बीटेक कॉलेजेस नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस की फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर इस टाइप का अगर इम्प्रूवमेंट है तो दैट विल बी गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाए तो अगर वो लोग ने एश्योरेंस भी दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने कि हम लोग नौकरी देंगे, अगर वो उन्होंने मीन्स बीजेपी ने बोला था कि हम लोग नौकरी देंगे, ये देंगे, तो शायद वो भी शायद हमें नहीं मिल पाया। लेकिन अभी तो वो लोग, अभी आज की न्यूज़ में अगर तेजस्वी सरकार ने बोला था कि नौकरी पे अगर 1 महीने बाद ही हम वो करेंगे, लेकिन आफ्टर मतलब उन्होंने रूल किया, मतलब जैसे उन्होंने ओथ लिया उसके बाद ही बोला कि हम लोग 1 महीने के अंदर में नौकरी का देखेंगे। वी आर जस्ट 10 लाख का नौकरी, 10 लाख छोड़िए 1 लाख भी दे दे वो बेटर है। आपने बोला कि उम्मीद जताई जा सकती है, लेकिन ये जादू की छड़ी नहीं है ना कि सरकार बदली और तुरंत से 10 लाख हो। ये प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस है, सही बात है। प्रोसेस है। तो क्या लगता है आपको कि ठीक है 10 लाख बोलने के लिए तो आपने बोल दिया, 10 लाख से बोलने के लिए वो एक ब्लफ करने के लिए, लोगों को ब्लफ करने के लिए, कि मतलब एक कह सकते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 10 लाख तो इट्स रियली इम्पॉसिबल। ओके, मुश्किल से अगर 50,000 भी दे दे और कुछ भी कर दे वो भी बेटर है। मतलब देखा जाए सैलरी वगैरह वो तो, हाँ वो भी कह सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट सैलरीज़ वगैरह, लाइक अगर गवर्नमेंट में अगर पेंशन वगैरह है तो पेंशन भी रुक गया है। मतलब लाइक कोरोना के टाइम में लाइक 2% डीए वगैरह जो होते हैं मिलता है, वो हमें मतलब जो गवर्नमेंट पेंशनर्स होते हैं उनको रोक दिया गया था, स्टे कर दिया गया था। आई थिंक मेरा अगर पर्सनल अगर व्यू देखा जाए, मतलब एज अ यूथ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अगर न्यूज़ वगैरह में और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल देखता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ कि कहीं आप तेजस्वी के सपोर्टर तो नहीं, मैं तेजस्वी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक मैं देखा जाए तो मैं एज ए न्यूट्रल पार्टी की तरह बात कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक अगर मैं नीतीश सरकार का देखा जाए मुझे, तो नीतीश सर को वो अपने हिसाब से चल रहा है। मीन्स अगर वो उन्होंने फेडरेशन बनाया बीजेपी के साथ, ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी कुछ भी अगर अगेंस्ट उसके खिलाफ अगर कुछ भी बोलती है तो वो दोनों पार्टी साथ में, तो उनको नीतीश सरकार को बीजेपी का भी सुनना होगा, लेकिन वो उनका सुनते नहीं। अगर वो जहाँ से भी उनके खिलाफ कुछ भी बात होती है, वो या तो वो छोड़ देते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, या तो वो कुछ कर देते हैं, सेम चीज़ होती है जहाँ तक मेरा देखा जाए। और देखा जाए फ्रॉम 2020 से वो
गवर्नमेंट में आए, मतलब एज ए ही बिकम ए चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और मीन्स अभी 2020 चले, 20 बार में देखा जाए तो 4 बार उनको लेना था क्या बोलते हैं, ओथ लेना था, उन्होंने 8 बार ले लिया। तो मीन्स वो हर एवरेज निकाला था तो हर 2.5 साल पे वो बंद कर दे, वो अपना पार्टी बदल देते हैं, या कभी उधर, हमेशा अपने एक नाव पे कभी नहीं रहते हैं वो। 20 साल होने को है, लेकिन एक बार भी नीतीश कुमार ने अपने दम पे इलेक्शन में मतलब कि बहुमत नहीं हासिल किया है। 20 साल होने को क्या लगता है हर साल किसी न किसी पार्टी के साथ कोलिजन करके कुछ ना कुछ बहुमत मिला के। तो आजकल इंस्टाग्राम पे मीम्स भी आने लगा है कि एक साइड में बीजेपी है, एक साइड में आरजेडी है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हो तो मैं चीफ मिनिस्टर तो मैं ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सेम चीज़। सरकार बदल चुकी है, इसको लेकर क्या कहेंगे, कितना परिवर्तन है? अब देखिए, युवा आए हैं तो उम्मीद हम लोग को यही है कि उन्होंने वादा किया था कि आते साथ 10 लाख रोज़गार देंगे, उसके बाद जो टीचर का सैलरी है उनको सैलरी देंगे, और एनपीएस पुरानी पेंशन योजना है, इन सबको लागू कर दे तो फिर हम लोग के लिए बहुत बेहतर है। जादू की छड़ी है जो घुमा देंगे और सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, जादू की नहीं, उनका मास्टर प्लान था और अपना एजेंडा में वो लाए थे कि हमारा अगर सरकार ऐसा आएगा तो हम ऐसा करेंगे, तो आ गया तो अब तो उनको करना चाहिए। और हम लोग तो बहुत खुश हैं कि अब आप कहते हैं कि उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हम लोग तो बहुत खुश थे कि थोड़ा परिवर्तन हो, और कुछ जैसे वो एजेंडा में वो डाले थे कि अगर हम आएंगे तो टीचर लोग का सैलरी कर देंगे, और फिर पुराना पेंशन जो चल रहा था उस पर भी बात हुआ था, तो वो बहुत पॉजिटिव थे उस मामले में। तो अगर कर देते हैं तो समझिए कि बाहर आ जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा उम्मीद है हम लोग लगाए हुए हैं। सरकार बदल चुकी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, लोग आशा करते हैं, लेकिन अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जाना से वो तो वही बताएंगे उनके मन में क्या है, लेकिन देश को तो कोई आशा नहीं है। भी बदल जाता है, कोई पता नहीं है। जनता तो पूर्वक बनता है खाली। महंगाई की मार को लेकर क्या कुछ महंगाई तो पूरा विश्व में ही है। वो तो पूरा विश्व में है, वो थोड़ी मोदी जी को महंगा कर दिए हैं, पूरा विश्व बन है। ये सब खाली एक राजनीतिक है और कुछ नहीं है। जनता को पूर्वक बनाना है, बैठा के बस, और कुछ नहीं है। सरकार आज बदल गई, हाँ, बदल गई है, पहले भी बदली थी। क्या कुछ बदलाव देखने को? कुछ बदलाव नहीं मिला, पब्लिक को कुछ नहीं मिलेगा बदलाव। वही लोग के अपना बदलाव होगा, पब्लिक के कुछ बदलाव नहीं होगा। पहले भी बदला था इस तरह की सरकार, जनता जानती है कि क्या हुआ क्या न हुआ से। लेकिन फिर भी इस बार जो फ्लिप किए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि फ्लिप आगे देखा जाए क्या होता है। सही था उनका हैं? ये फैसला कितना सही था? नहीं, सही नहीं था। नहीं था ना? नहीं, जनमत के विश्वासघात किए हैं बिल्कुल। और मतलब यूथ जो है वो कहीं ना कहीं मतलब एक मौका देना चाहती थी तेजस्वी यादव को, तो कहीं ना कहीं देना हाथ- चाहिए, हाथ बिल्कुल मौका मिला। हाँ, हम भी चाह रहे हैं मौका मिलना चाहिए। डिप्टी सीएम के पद पे रह के हाँ, बहुत अच्छा नया यंग लड़का है, अभी काम करेगा वो। हाँ, बिल्कुल, हाँ, उम्मीद है उससे। वो ठीक है, यही गड़बड़ा दिए ना, जो साथ गए हैं वो गड़बड़ हैं। हाँ, वो गड़बड़ हैं जो साथ गए से। तेजस्वी अभी नया लड़का है, अभी उसको मौका देना चाहिए ना, मिला के चलाएगा, बहुत अच्छा चलाएगा वो। नया ढंग से मिलेगा कुछ ज़रूर, क्योंकि नया यंग है, जोश है, चला सकते हैं बढ़िया, मौका मिला है तो बिहार में कुछ उनको कर्तव्य करने का अच्छा समय मिला है। तो आपके हिसाब से ये जो बदलाव देखने को मिलेंगे सही है? सही है, चाहिए भी, हाँ, समय के अनुसार। और नीतीश जी के फ्लिप करने को लेकर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने फ्लिप किया है और जाके फिर दूसरी जगह मिल गए, तो अच्छी बात है, था लोगों के लिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए था। एकदम। ये तो पहले मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए था पहले ही, ये तो देर कर दिए। अच्छी बात है, अपना बेस्ट देना चाहेंगे। अब वो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं वो। अभी तो मतलब अभी उम्मीद ही कर सकते हैं, आगे क्या काम करते हैं वो तो बस अभी देखना बाकी है। हाँ, यंग है तो आई थिंक वो मतलब पूरे जोश के साथ आगे मतलब अच्छे काम करें। और नीतीश जी के उनसे मिलने को लेकर बहुत तरह की बातें हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? नीतीश जी जिस तरह से फ्लिप कर गए, तो आपको क्या वो उनका पॉलिटिकल वो है, मामला है, इसके बारे में नो लगता है? कमेंट्स। सही नजर आ रहा है या फिर लग रहा है कि मिलान हुआ है वो? इस तरह तो मतलब
सही तो नज़र नहीं आ रहा है ऐसे फ्लिप करना अचानक से। और क्योंकि एक तरफ बीजेपी भी तो सही काम कर रही थी, उसके बाद हाँ, हाँ। एक बड़ा परिवर्तन, तो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हो या फिर जो है जैसा है बिल्कुल वैसे ही? हाँ, तो जो है जैसा है अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ऐसे फ्लिप करना तो मतलब एकदम से शॉकिंग था सबके लिए ही, आई थिंक शॉकिंग। आप भी महाराष्ट्र का गिराए थे ना, महाराष्ट्र में चेंज करा, यहाँ भी लोग चेंज करा लिया आपका। वो तो सबका समय आता है ना, आप दूसरे पे हावी भी, आप पे भी लोग हावी हो गया, आप दूसरे का गिराता है, आप आपका दूसरे गिरा दिया आज आपका। सही कहा, सही बात है, गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। और तेजस्वी को लेकर क्या कहेंगे? तेजस्वी तेजस्वी युवा नेता है, भावी सीएम है वो, प्लस जोशीला इंसान है वो, आगे बढ़िया काम करेगा वो सब। अब युवा को ही चाहिए ना, अब युवा को ही यहाँ मौका चाहिए, अब युवा लोग ही काम कर पाएगा यहाँ। कहाँ लोग काम करते हैं? महंगाई इतना बढ़ा दे, कुछ हो रहा है उसमें? कुछ नहीं। सरकार नाम का कुछ ही नहीं था, अहंकार भरा हुआ सरकार में। ज़रूरी है तेजस्वी को आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा चाहिए, चेंजिंग चाहिए, ज़रूरी है चेंजिंग। मतलब बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल 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 बदलाव मिलेगा। पहले वाला वो आरजेडी नहीं रहा, अब समय परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन हुआ है। एक बार फिर ट्रैक पे आएगा? जरूर जरूर आएगा। युवा लोग में जोश है, युवा लोग ही चाह रहा है कि सरकार चेंज हो। पहले से लोग चाह रहा था कि चेंज हो यहाँ सरकार, चूँकि यहाँ कुछ हो नहीं रहा था, सरकार जो है कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तो डबल इंजन का उसमें भी सरकार था, अभी भी है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा था उस समय, चूँकि सेंट्रल में वो है, तो सेंट्रल में होने के बाद चूँकि देखिए सेंट्रल में रहने ऊपर से प्रेशर होता है ना, यहाँ तो ऊपर का प्रेशर बढ़ा नहीं। अब ये लोग तो चाहेंगे बढ़िया काम करे तो जनता फिर हमको वोट दे, काम नहीं करेंगे वोट मिलेगा नहीं, तो इसका प्रेशर अब रहेगा। अब ऊपर का प्रेशर नहीं रह पाएगा। जो पहले होता था ना कि काम को लेकर प्रेशर, भाई ये काम नहीं करना, वो करना है, अब तो अपने आप से करना है। क्योंकि हम बढ़िया करेंगे तो जनता फिर उनको मौका देगी, नहीं तो नहीं देगी। इसलिए ज़रूरी था। आप भी आप बहुत जगह देखिए, गोवा गिरा दिए, महाराष्ट्र गिरा दिए, बहुत जगह गिराए, आप गिराए ना, तो आपका भी कोई गिराएगा ना कि नहीं। ऊपर वाले तो सब देखता है, ऊपर वाले का इंसाफ तो सभी का है। हम यदि बबूल रोपे हैं तो हमको तो आम नहीं मिलेगा, बबूल ही हमको आएगा ना। इसलिए बिल्कुल सही है, दम ज़रूरी था ये। हाँ, इसको सही। लोगों की ओपिनियन सुना आपने, आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि लोग यही चाहते हैं कि बिहार में अगर विकास होगा तो नए लोगों के हाथों से ही होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम बने हैं उनके हाथों कुछ बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में बिहार कहीं ना कहीं ट्रैक पे आता नज़र आएगा। फ़िलहाल लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो लोग इस परिवर्तन से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूँ ही जुड़े रहें न्यूज़ PR के साथ, और तब तक के लिए मेरी इजाज़त, नमस्कार।